हेलो दोस्तों, ऑनलाइन फार्म में आपका स्वागत है। बिहार अमीन का जो है एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है दोस्तों। आज बात करने वाला है कि बिहार अमीन का रिजल्ट कब तक जारी कर दिया जाएगा और साथ में दोस्तों कटअप क्या रहेगा, मेल का कटअप क्या रहने वाला है और फीमेल का कटअप क्या रहने वाला है, और रिजल्ट के बाद अगला प्रोसेस क्या होगा और रिजल्ट इतना कम क्यों जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलो दोस्तों सारी बातों पर बात करने वाले हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि बिहार अमीन से संबंधित पल पल की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि कटअप कम क्यों जाने वाला है, इस पर बात करने वाले हैं। चलो दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, हम बात करेंगे पहले सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो देखिए दोस्तों, आपका रिटेन एग्जामिनेशन होगा और इसके बाद इंटरव्यू भी होना है। इसमें दो प्रोसेस अभी है। ठीक है, पहला आप रिटेन एग्जामिनेशन दे चुके हैं, अब जो है सिलेक्शन प्रोसेस में आपका जब रिजल्ट आएगा उसके बाद इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेस आपका है। अब आगे बात करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि अमीन जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म 1767 पदों पर वैकेंसी आई हुई थी और 18 से 37 वर्ष से लेकर मेल 18 से 40 वर्ष और के फीमेल जो है 18 से 40 वर्ष और 1837 वर्ष के लिए मेल, यानी ये एज आपका होता है, ये आपका था तो आप भर सकते थे। 10+2 इंटरमीडिएट लेवल का जो है ये वैकेंसी था। 10+2 जिसने किया था ये फॉर्म भरा था। ठीक है दोस्तों, इसमें 1767 पदों के लिए लगभग 19,000 लोगों को जो है सेलेक्ट किया गया था। आपका जो है नंबर 10th के नंबर के आधार पर सेलेक्ट किया गया था। अब दोस्तों इन 19,000 दोस्तों ने जो है एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, अब एग्ज़ाम देने के बाद कटअप कितना रहने वाला है और कटअप क्यों कम रहने वाला है, इन दोनों बातों पर बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले कटअप आपका कम क्यों जाएगा दोस्तों, देखिए सबसे पहले तो कुछ इसमें चोरी भी हुआ है। ठीक है, बहुत सारे दोस्त बता रहे थे कि चीट पुर्जा लेकर भी गए थे लोग। ठीक है, ये एक तो पहला फैक्ट है, इसलिए थोड़ा सा कटअप ज़्यादा जाने की ये जो है फैक्ट है। लेकिन कटअप कम क्यों जाएगा दोस्तों, देखिए ये 19,000 स्टूडेंट जो नंबर ज़्यादा लाए हैं, ज़रूरी नहीं कि ये पढ़ने में भी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, फिर भी इन्होंने तैयारी किया था एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, दूसरी बात करें दोस्तों, जो है अभी आपका एक और प्रोसेस है इंटरव्यू का। ठीक है, तो ये भी प्रोसेस होगा, तो इसके वजह से भी थोड़ा सा कटअप कम जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं कि इसमें कटअप क्या रहने वाला है। थोड़ा सा एक नज़र देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पर देखिए जो मेल की सीटें हैं, जनरल में 433, ईडब्ल्यूएस में 129, ओबीसी में 143 और ओबीसी फीमेल की सीट यहाँ पर नीचे दिया रहेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर फीमेल का इसमें नहीं देगा। और ईबीसी का 210, एससी का 185, एसटी का 31 और कुल मिलाकर 1131 सीटें थी। ठीक है दोस्तों, ये था मेल की सीटें। फीमेल की बात करें दोस्तों, तो फीमेल की सीटें जो थी, फीमेल की सीटें 247 जनरल की, 50 ईडब्ल्यूएस, 69 ओबीसी, 55 आपका ओबीसी फीमेल और ईबीसी के लिए 110, 103 जो है ईबीसी एससी के लिए, एसटी के लिए 2 और कुल मिला के 636 वैकेंसी यहाँ पर फीमेल के लिए थी। तो दोस्तों फीमेल का कटअप बहुत कम जाने वाला है, क्योंकि देखिए यहाँ पर वैकेंसी लगभग इसकी आधी, मेल के आधी से भी अधिक वैकेंसी है और फीमेल कैंडिडेट बहुत कम थे। ठीक है दोस्तों, तो इस अनुसार इनका जो है कटअप बहुत कम जाने वाला है हमारे हिसाब से। ठीक है, फिर भी मैंने एक एक्सपेक्टेड कटअप तैयार किया है। चलिए आप उसको दिखाते हैं कि एक्सपेक्टेड कटअप कितना लगभग जाएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मेल कटअप के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मेल का कटअप क्या रहने वाला है उस पर बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बिहार अमीन मेल कटअप, ठीक है, मैंने जो है ये कटअप तैयार किया है खुद से एनालिसिस करके। इसमें थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है, फिर भी लगभग कोशिश की गई है कि लगभग सेम टू सेम हो। ठीक है, लेकिन इतना यदि आपका नंबर आता है तो आप जो है अगले प्रोसेस के लिए तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जनरल की बात करें, जनरल मेल की बात करें तो 60 से 65 के बीच यदि आपका नंबर आ रहा है तो आप जो है तैयारी कर सकते हैं।
अमीन का, ठीक है। अमीन का यानी अगले पोस्ट का जो है आप पोस्ट कर रहे हैं, अगला जो है आपका प्रोसेस का आप तैयारी कर सकते हैं यदि जनरल में है और आपका नंबर 60 से 65 के बीच आ रहा है, ठीक है दोस्तों। दूसरा जो है बात करेंगे EWS की। यदि EWS में आप हैं और आपका नंबर यदि 55 से 60 के बीच में आ रहा है, इससे थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन यदि 55 और 60 से एभव हो रहा है तो आप एकदम निश्चिंत होकर तैयारी कीजिए। यदि EWS में है तो आपका पक्का सिलेक्शन होने जा रहा है, ठीक है। चलिए BC की बात करें तो BC का 52 से लेकर 55 के बीच, यानी 55 से अधिक आपका नंबर है, BC में है, तो आप कन्फर्म तैयारी करना शुरू कर दीजिए अगले प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो ये था 52 से 55 BC के लिए, ठीक है। अब EBC की बात करेंगे दोस्तों। देखिए EBC का जो कट ऑफ है BC से थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। तो ये जो है 47 से लेकर 52 के बीच में आपका EBC का कट ऑफ रहने वाला है। यदि आप 52 से 55 52 नंबर ला दिए हैं या 52 नंबर से एभव जा रहे हैं तो आप EBC कैटेगरी में हैं, तो आप आसानी से जो है अगले प्रोसेस के लिए तैयारी कर सकते हैं एकदम निश्चित तौर पर, ठीक है। चलिए SC के लिए बात करेंगे दोस्तों। तो देखिए SC के लिए जो है 45 से 48 के बीच आपका कट ऑफ होगा, ठीक है दोस्तों। यदि आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यदि 45 से 48 नंबर के बीच में ला रहे हैं या फिर 48 प्लस ला रहे हैं तो आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए, आपका सिलेक्शन होने जा रहा है, ठीक है दोस्तों। इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि कट ऑफ बहुत अधिक नहीं जाएगा जो चीज़ें आप लोग सोच रहे हैं, ठीक है। और आपके साथ इसके साथ बता दूं कि जो आपका पेपर रहा है वो भी बहुत हल्के में नहीं था, ठीक है। जो आप लोग जितना हल्के समझ रहे हैं उतना हल्का पेपर था नहीं, क्योंकि जब रिजल्ट आता है और जब आंसर की आता है तब गलतियां पता चलती है कि हमने तो 90 किया था लेकिन घट कर हमारा आ गया है 40 पर 50 पर, ठीक है। तो ये पता उस समय चलता है जब आपका आता है आंसर की, ठीक है। तो आप ये ना सोचिए, हल्के में ना लीजिए, कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा है। चलिए ST की बात करें दोस्तों। तो ST का 47 से 52 के बीच यदि मेल हैं और 47 से 52 के बीच नंबर आ रहा है तो आपका सिलेक्शन कंफर्म हो रहा है, निश्चिंत हो रहा है, आप तैयारी कर सकते हैं अगले प्रोसेस के लिए। तो ये था मेल का कट ऑफ। अब बात करेंगे दोस्तों फीमेल का कट ऑफ क्या रहने वाला है। फीमेल का कट ऑफ क्या रहने वाला है, देखिए फीमेल तो ऐसे और भी इससे कम होने की संभावना है जितना मैं कट ऑफ बता रहा हूँ। ये सबसे हाई कट ऑफ है क्योंकि 636 के लगभग सीटें हैं और लड़कियों का जो जनसंख्या था एग्ज़ाम देने में वो कम था, ठीक है। उस अनुसार जो है सीटों के अनुसार आपका जो है कट ऑफ कम ही जाएगा। जनरल की बात करें तो 50 से 55 के बीच आपका जनरल है तो आपका कट ऑफ जाएगा, ठीक है। इससे कम भी जा सकता है, ज़्यादा नहीं जाएगा। यदि 55 आप ला रही हैं तो आप अपना सिलेक्शन कंफर्म समझिए, ठीक है। EWS की बात करें दोस्तों तो 45 से 50 के बीच फीमेल का कट ऑफ जा रहा है। यदि इससे एभव ला रही हैं तो आप निश्चिंत रहिए, 45 से 50 से एभव आपका नंबर आ रहा है तो आपका सिलेक्शन कंफर्म होने जा रहा है, आप अगले प्रोसेस के लिए तैयारी कर सकती हैं, ठीक है। चलिए BC की बात कर लेते हैं। तो BC में यदि आप 40 से 45 के बीच नंबर ला रही हैं तो आप जो है अगले प्रोसेस के लिए तैयारी कर सकती हैं, निश्चिंत होकर आपका कट ऑफ कंफर्म इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। EBC की बात करें दोस्तों तो EBC का जो कट ऑफ है 38 से 42 के बीच रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। इससे ज़्यादा कट ऑफ आपका नहीं जाएगा क्योंकि देखिए फीमेल का जो जनसंख्या था वो कम था और सीटें अधिक है तो आपका कट ऑफ कम ही जाने वाला है, इतना निश्चिंत रहिए, ठीक है। SC की बात करें दोस्तों तो 35 से 40 के बीच यदि आप SC हैं और फीमेल हैं, SC हैं और फीमेल हैं तो 35 से 40 के बीच आपका नंबर आ रहा है तो आप अपना सिलेक्शन कंफर्म समझिए, ठीक है। अब जो है ST की बात करें दोस्तों तो ST का जो है यदि आप 37 से 40, ST जो है SC से थोड़ा ज़्यादा नंबर लाना पड़ता है क्योंकि SC का सीट ज़्यादा होता है और ST को आरक्षण कम है, सिर्फ 1% आरक्षण है, बहुत ही कम है, ठीक है। तो 37 से 40 के बीच यदि ST में है और आपका नंबर आ रहा है तो आपका सिलेक्शन लगभग कंफर्म है, ठीक है दोस्तों। अब बात करने वाला है दोस्तों कि रिजल्ट कब तक जारी होगा, ठीक है दोस्तों। रिजल्ट कब तक आएगा तो देखिए दोस्तों रिजल्ट का जो है आप लगभग 2 महीने बाद, आज से 2 महीने बाद रिजल्ट आ जाएगा क्योंकि ज़्यादा समय जो है बिहार अमीन नहीं लेता है, एक निश्चित समय के बाद आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। तो इस अनुसार यदि देखा जाए तो आपका रिजल्ट अभी एग्ज़ाम हुए हैं अगस्त में
तो सितंबर अक्टूबर यानी नवंबर में आपके रिजल्ट लगभग आ जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। नवंबर से पहले भी आ सकते हैं, नवंबर से लेट होने की संभावना थोड़ा कम है, फिर भी ये कहा जा सकता है कि अभी थोड़ा कोविड-19 है, इसलिए हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए, नवंबर के बाद भी आए। लेकिन जहाँ तक चांसेज हैं, यदि इसी तरह की स्थितियाँ रहीं, कोविड नहीं आया, तो नवंबर तक आपके रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो नवंबर तक आपके रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। और ये भी बता चुका हूँ दोस्तों कि आप लोगों का जो है कट ऑफ क्यों कम जाने वाला है। अब बात करेंगे दोस्तों, आप हमारे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और वहाँ से टेलीग्राम से जुड़ जाइए दोस्तों, क्योंकि टेलीग्राम से जुड़ने के बाद आपको किसी भी वैकेंसी से संबंधित, चाहे वह बिहार अमीन हो या फिर कोई भी वैकेंसी हो, सारी वैकेंसी का समय समय पर अपडेट दिया जाता है और साथ में आपको मॉक टेस्ट कराया जाता है और आपको PDF भी समय समय पर प्राप्त होता है। तो आप हमारे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए। और यदि आप कोई समस्या है बिहार अमीन से संबंधित, आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करके डायरेक्टली बात कर सकते हैं। इसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर एक ऐप है, ऐप के माध्यम से डायरेक्टली आप हमसे बात कर सकते हैं और अपनी समस्या को पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।